Congratulations to everyone who have just cleared their exam, either one group or both the groups. And now I am here for the students जिन्हें नहीं किया है क्लियर. कोई बात नहीं है, माना आपने बहुत मेहनत करी थी, माना सब कुछ चीज़ें आपने जैसी बोली गई थी आपने वैसी करी, बट समटाइम्स इट्स द लक दैट डजंट वर्क इन योर फेवर एंड इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट. ठीक है, अब अपन फिगर आउट करते हैं कि व्हाट वी कैन डू फर्दर. ठीक है, तो जो हो गया है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. दैट इज द पार्ट ऑफ सीए जर्नी दैट वी आर गोइंग टू लर्न हियर. कि यहाँ पे कुछ भी हो जाए आपको रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है. और आपके पास बहुत ज़्यादा समय है नहीं कि आप उस चीज़ को सोचते रहोगे. तो आपको जल्द ही से इसको रिकवर करना है इस चीज़ से, और हमें फर्दर एक्शन लेना है. फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू आई टेल यू इन दिस वीडियो. Step 1, file for your certified copies. The first and the very step you have to take कि अपना एप्लीकेशन डालो सर्टिफाइड कॉपी के लिए. क्यों? मैंने तो कुछ खास लिखा नहीं है पेपर में, तो व्हाट एम आई गोइंग टू ड्रॉ द कंक्लूजन आउट ऑफ इट. पहली बात तो जो आपने लिखा है आपको पता चलेगा उसमें मार्क्स कैसे मिलते हैं, और जो मार्क्स नहीं मिले हैं वो आपको समझ आएगा कि अच्छा इसलिए नहीं मिले हैं. तो ये कंक्लूजन ड्रॉ होगा. एंड स्पेशली व्हेन यू आर सिटिंग ऑन अ बॉर्डर लाइन मार्क्स, देन यू हैव टू हैव योर आरटीआई कॉपीज. ठीक है, तो बेनिफिट्स तो हैं. एंड अनदर थिंग, आरटीआई कॉपी में अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है फाइल करने में, क्योंकि जो फाइनल के बच्चे हैं वो तक के ट्राई कर रहे हैं, बट उनको पेमेंट में जाके वो अटक जा रही है साइट. तो थोड़ा इशू चल रहा है. तो अगर आपका ऑर्डर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप या तो मॉर्निंग में ट्राई कीजिए या तो लेट नाइट में ट्राई कीजिए, तो शायद आपका हो जाए. उसके बाद देखो, आरटीआई कॉपी हमने फाइल कर दी. अब हमको डिसाइड करना है कि हम ग्रुप 1 के लिए बने हैं कि हम बोथ ग्रुप के लिए बने हैं. बने तो आप सब चीज के लिए हो, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमको क्या एक्शन लेना चाहिए वो मैटर करता है, क्योंकि वी हैव आवर एग्जाम्स इन 65 डेज रफली. तो एक सही स्ट्रैटेजी होना और एक सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है. अब जो आरटीआई कॉपी है वो आएगी 15-20 दिन में, है ना, जितना भी वो टाइम लेती है. तो क्या हम उतना दिन बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते. कि हम क्या एनालाइज करेंगे? हमको अपने मार्कशीट के बेसिस पे डिसीजन लेना पड़ेगा. आपको थोड़ा सा खुद को भी समझ आ जाएगा कि आपके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है क्या नहीं है. तो अगर आपके मार्क्स समवेयर बिटवीन, अगर आपने सिंगल ग्रुप दिया है, लेट्स सपोज अगर आपने सिंगल ग्रुप दिया है और आपके मार्क्स बिलो 120 है, तो थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन है कि आप बोथ ग्रुप के लिए थोड़ा सा आपको रिकंसिडर करना पड़ेगा. अगर आप चूज करते हो तो फिर क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना है हम उस पर भी बात करेंगे. सेकेंडली, अगर आपने बोथ ग्रुप दिया है तो आपके मार्क्स 250 एंड अबव हैं, तो आप बोथ ग्रुप सोच सकते हैं. ठीक है, तो ये एक एडवाइस हो गई. एंड फॉर द स्टूडेंट्स जो दोनों ब्रैकेट में फॉल नहीं करते, मतलब जिनका 120 से भी लो स्कोर है, जिनका 250 260 से भी लो स्कोर है, अब आप क्या करोगे? अब अगर आपको बोथ ग्रुप का फॉर्म भरना है, अगर आपने मन में ठान लिया कि नहीं यार मैं बोथ ग्रुप ही भरना चाहती हूँ, मुझे सेट ऑफ का बेनिफिट चाहिए ही है, फॉर दैट सबसे बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन मैं बताती हूँ आपको एक ग्रुप को फिक्स कर लेना है कि इस ग्रुप में कुछ भी आ जाए, आई एम एबल टू सॉल्व इट, आई एम एबल टू डू इट. कितना भी टफ पेपर आ जाए, कितना भी सड़ा पेपर आ जाए, मेरे मार्क्स आएंगे ही. 150 मार्क्स मेरे कहीं नहीं जा रहे इस ग्रुप में. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो दूसरा ग्रुप है आपका, उसमें या तो आप एक एग्जामिशन एम कर सकते हो कोई सब्जेक्ट में, या तो आप पूरा ही ग्रुप दे सकते हो. देखो, जाओगे पेपर में तो सारे, लेकिन एक पेपर आप अपन टारगेट कर लेते हैं ना कि इसमें एग्जामिशन के लिए कर लेते हैं मेहनत. बट एक ग्रुप आपका इतना श्योर होना चाहिए कि आपको देना ही है, बिकॉज फेलिंग इन बोथ ग्रुप इज द वर्स्ट सिचुएशन एनीबडी कैन फेस. क्योंकि उस सिचुएशन में ऐसा लगता है कि यार ना मेरा ग्रुप 1 स्ट्रांग है ना मेरा ग्रुप 2 स्ट्रांग है, अब मैं क्या करूं. उस सिचुएशन में फेल होना बहुत बुरा होता है. तो इट इज गुड गेटिंग एन एग्जामिशन, इट इज गुड पासिंग वन ग्रुप, बट इट इज वर्स्ट फेलिंग इन बोथ द ग्रुप्स. तो अब आपको डिसाइड करना है क्या आपके लिए बेस्ट है. मैंने आपको 3 सिचुएशंस बता दी हैं कि कैसे होती हैं चीजें, क्योंकि अब आपको ये 2-3 दिन में डिसाइड कर लेना है कि व्हाट यू आर प्लानिंग फॉर योरसेल्फ, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू फिल द फॉर्म. और अगर आप थोड़ा सा डाइसी हो अबाउट द सेकेंड ग्रुप, भर दोनों ग्रुप का फॉर्म दो, लेकिन आपको अपनी प्रायोरिटीज पता होनी चाहिए कि आप ग्रुप 1 एम कर रहे हो कि ग्रुप 2 एम कर रहे हो या बोथ ग्रुप एम कर रहे हो, और इसमें से स्ट्रॉन्ग ग्रुप कौन सा है. इवन फॉर द स्टूडेंट्स हु आर वेरी श्योर अबाउट स्कोरिंग एंड क्लियरिंग इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट, यू ऑल्सो हैव टू बी श्योर अबाउट वन ग्रुप एटलीस्ट, बिकॉज हैविंग नथिंग इन योर हैंड विल लीड यू टू द वर्स्ट सिचुएशन. आप अपने पे इतना डाउट करने लगोगे जिसका कोई लिमिट नहीं है. ठीक है, और जिनने स्क्रैच से भी जिनका स्कोर बहुत ही खराब रहा है, जिनने स्क्रैच से एक उठाना है अब कोई ग्रुप,
कोई टाइम लेट नहीं हो गया है, आपके पास स्टिल बहुत सारा समय है। अगर आप 60 डेज भी लेके चलते हो तो यू हैव 20 डेज फॉर अ सब्जेक्ट। अगर आप एक ग्रुप एम कर रहे हो तो उसमें ही आपको रिविजन देना है, रिविजन करना है, मॉक्स करने हैं। एट द सेम टाइम यू हैव टू डू 2 रिविजन्स, ठीक है। आपको फर्स्ट रिविजन में सब कुछ कवर करना है। डोंट रिलाई ऑन दैट एबीसी एनालिसिस अनलेस इट्स दैट 1.5 डे। और सबसे बड़ी बात जो शायद इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, फाइनल में तो ये बच्चों को बताने की कोई बात नहीं होती, इंटरमीडिएट में स्टूडेंट्स को ये बताने की बात है कि आपको पहले से ही फर्स्ट रिवीजन से आपके 1.5 दिन की स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए कि आप क्या पढ़ने वाले हो उन 1.5 दिन में। क्योंकि लास्ट मोमेंट जब वो 1.5 दिन में कोर्स कवर नहीं होगा तो वो आपको पेपर में याद नहीं आएगा, कितना ही आपने अच्छे से पढ़ा हो। क्योंकि आपका ब्रेन इस तरह डिजाइन है कि उसको ज्यादा ये पढ़ा हुआ, नया पढ़ा हुआ ज्यादा याद रहेगा। तो प्लीज वैसा ही करो और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम सितंबर अटेम्प्ट के लिए। अब आपको अपने सॉक्स, शूज सब गेयर अप कर लेना है, सब आप चढ़ा लो ऊपर और लग जाओ अपनी पढ़ाई में, क्योंकि आपके पास बिल्कुल रोने धोने का समय नहीं है, लग जाओ। आईसीआई ने फिर भी जितना लेवरेज दिया है आपको एक्स्ट्रा डेज का, तो यू हैव टू यूटिलाइज इट टू इट्स फुलेस्ट। ऑल द बेस्ट।